We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हरियाणा में बीते दिनों राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोपित 5 कांग्रेस के विधायकों का निलंबन आखिरकार हो ही गया। पार्टी से सस्पेंड होने के बावजूद उन पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा। हाल ही में विमेन रिजर्वेशन बिल यानी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने के लिए बुलाए गए हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में 5 में से 3 निलंबित विधायकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। ऐसा उस परिस्थिति में हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से बुलाए गए इस 1 दिवसीय विशेष सत्र का बहिष्कार किया था। कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद कुछ निलंबित विधायकों का विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने का मतलब साफ है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के विकास रथ के नीचे चलते हुए अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को विकास की बयारों से सींचना चाहते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोपित जिन 5 कांग्रेस विधायकों को पार्टी ने सस्पेंड किया, उनमें नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी, सढौरा के विधायक रेणु बाला, फिरोजपुर झिरका के विधायक मोहम्मद इलियास, हथीन के विधायक मोहम्मद इसराइल और रतिया के विधायक सरदार जरनैल सिंह शामिल हैं। शैली चौधरी और रेणु बाला कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा के समर्थक हैं, जबकि मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल और जरनैल सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक माना जाता है। कांग्रेस की पार्टी अब इन विधायकों की विधानसभा से सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर के सामने याचिका दायर करने की बात कह रही है। हालांकि ऐसी याचिका दायर करने का कांग्रेस पार्टी के पास कोई ठोस और कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में किसी पार्टी का व्हिप नहीं चलता और ऐसे में कांग्रेस के लिए स्पीकर के सामने यह साबित करना मुश्किल होगा कि निलंबित 5 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया। जब तक कांग्रेस ये साबित नहीं कर पाएगी तब तक उनकी विधानसभा से सदस्यता भी रद्द नहीं होगी। क्रॉस वोटिंग के आरोपित 5 निलंबित कांग्रेस विधायकों के मामले में पार्टी कार्रवाई और संवैधानिक स्थिति अलग अलग स्तर पर काम करेगी। कांग्रेस ने भले ही 5 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड किया है, लेकिन विधानसभा में उनकी सदस्यता और विधायक पद पर कोई खतरा नहीं। उनका पद तभी खतरे में आएगा अगर वो खुद कांग्रेस के पार्टी को छोड़ते हैं और किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं, या फिर कांग्रेस की याचिका पर स्पीकर इन कांग्रेस विधायकों पर लगे आरोपों को सही मानते हैं, जो कि संभव तो नहीं दिखता। विधानसभा के विशेष सत्र में स्पीकर हरविंद्र कल्याण ये संकेत भी दे चुके हैं कि सैद्धांतिक रूप से 5 निलंबित विधायक कांग्रेस के हैं और उन्हें तब तक कोई अलग सीट नहीं दी जा सकती जब तक कि उनके बारे में अधिकृत रूप से कोई फैसला नहीं होता। चूंकि राज्यसभा के चुनाव विधानसभा से बाहर की प्रक्रिया का हिस्सा, ऐसे में 5 कांग्रेस विधायक सुरक्षित हैं, भले ही वो कांग्रेस की बैठकों में शामिल हों या ना हों, और भले ही बीजेपी सरकार के साथ अपनी राजनीतिक नजदीकी बढ़ाकर चलते रहें। विधानसभा में भविष्य में कांग्रेस अगर कोई व्हिप जारी करती है तो इन निलंबित विधायकों को उसे हर हाल में मानना होगा। किसी महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग की स्थिति में पार्टी व्हिप जारी करती है। आमतौर पर निलंबन की स्थिति में कांग्रेस विधायक दल या पार्टी की मीटिंग में इन विधायकों को नहीं बुलाया जाता। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी इन 5 ही विधायकों को नहीं बुलाया गया, लेकिन वो सत्र में शामिल हुए और पूरी कार्यवाही में हिस्सा लिया। 2 कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल हालांकि न तो सदन में आए और न ही उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया, लेकिन जरनैल सिंह, शैली चौधरी और रेणु बाला ने जिस तरह सदन की कार्यवाही में भागीदारी करते हुए बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाई, उससे कांग्रेस पार्टी का मनोबल तो जरूर टूटेगा। निलंबित 5 कांग्रेस विधायकों पर 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध के खिलाफ मतदान करने का आरोप है। क्रॉस वोटिंग के बावजूद हालांकि कर्मवीर बौद्ध चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनकी जीत का अंतर बहुत ही कम रहा। कांग्रेस विधायकों की संख्या के हिसाब से अब तक 32 विधायक रह गए। हालांकि संवैधानिक रूप से विधानसभा में ये 5 निलंबित विधायक कांग्रेस पार्टी का व्हिप मानने के लिए बाध्य होंगे, और अब अगर कांग्रेस पार्टी इन विधायकों की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करने के लिए विधानसभा के स्पीकर के पास याचिका दाखिल करती है तो स्पीकर उसकी जांच करेंगे। स्पीकर ये फैसला करेंगे कि 5 विधायकों पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत। अगर सही पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है, और अगर उन पर लगे आरोप सही साबित नहीं हुए तो फिर उनके विधायकी पद को कोई खतरा नहीं है।